हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। तो देखो, आज हमने अपनी सारी क्षितिज की बुक को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। हमारी हिंदी की जो लिटरेचर है वो हमने रिवाइज कर ली है। अब हम व्याकरण को रिवाइज करेंगे एंड जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना, जिसमें आपका अनुच्छेद है, पत्र है एंड ईमेल लेखन है, इन सभी को हम रिवाइज करेंगे एक ही सेशन में। ठीक है, तो बस ये लास्ट सेशन आपको इस सेशन की जरूरत है एंड आपकी पूरी जो हिंदी की रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल हमने कृतिका को रिवाइज कर लिया था, आज हम क्षितिज हमने रिवाइज कर लिया है एंड अब हम व्याकरण कर रहे हैं एंड प्लस द राइटिंग सेक्शन, ये एक ही सेशन में हम पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्याकरण की सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल डू द राइटिंग सेक्शन। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। तो कैसे आप सभी, क्या सभी की तैयारी हो गई है? अभी तक कितनी तैयारी हुई है एंड कैसा आप फील कर अपने हिंदी के एग्जाम को लेकर? Tell me in the live chat. Good evening. Welcome to the session. Okay. देखो, कोर्स बी एंड कोर्स सी के लिए ग्रामर तो व्याकरण जो है राइटिंग सेक्शन है वो तो सेम ही होगा, बस लिटरेचर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स कोर्स बी के हैं, आई एम वेरी सॉरी, हमारे चैनल पर कोर्स बी नहीं होता है, तो हम सिर्फ कोर्स ए का ही कंटेंट अपलोड कर पाएंगे। ओके, यस, बिकॉज टाइम भी कम एक तो हिंदी के एग्जाम के लिए, दैट्स वाई। अगर टाइम होता तो फिर हम आपका हिंदी का कोर्स बी का भी जो कंटेंट है वो अपलोड करते। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग। ओके, कंप्लीट, इजी, जस्ट ओके, दीदी हो गई है तैयारी, 80% कंप्लीटेड, ग्रामर नहीं हुई है, ग्रामर बाकी है। ठीक है, तो अभी ज्यादातर मैं जो फ्रेंड्स देख रही हूँ, जो फ्रेंड्स का रिस्पांस देख रही हूँ, तो उसमें उनकी तैयारी हो चुकी, लिटरेचर तो हो गई है, ज्यादातर जो है सिलेबस वो आपका कंप्लीट हो गया होगा हिंदी का। एंड अभी आपकी व्याकरण बाकी, अगर आप हमारे साथ चल रहे हो, हमारी स्पीड से चल रहे हो, तो आपकी लिटरेचर पूरी हो गई होगी। अब व्याकरण और राइटिंग सेक्शन बाकी है, तो हम पूरे क्वेश्चंस जो है वही प्रैक्टिस करने वाले। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर व्याकरण एंड देन राइटिंग सेक्शन भी हम करेंगे पूरा उस सेशन में, एक ही सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। तो एक बार इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। ओके, एंड ताकि वो भी जुड़ जाए एंड वो भी पूरी व्याकरण को, राइटिंग सेक्शन को रिवाइज कर पाए। सो शेयर द सेशन विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, अगर आप फ्रेंड्स हमारे साथ चल रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्पीड से चल रहे हो। अभी ये सेशन में आपकी पूरी जो व्याकरण है वो रिवाइज हो जाएगी एंड राइटिंग सेक्शन भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब फिर आपके पास जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें आप एक दो क्वेश्चन और, या फिर जो राइटिंग सेक्शन में आपके क्वेश्चन है जैसे कि अनुच्छेद है, पत्र है, उनको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। अदरवाइज ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप इन्हीं को दोबारा रिवाइज करना चाहते हो तो फिर आप वो कर सकते हो। ठीक है, रजत भी अपनी हिंदी की तैयारी कर रहा है एंड वो लास्ट में सेशन को ज्वाइन करेगा। ओके, यस, ही विल ज्वाइन द सेशन इन द एंड। एंड में जब हम राइटिंग सेक्शन कर रहे होंगे तब रजत सेशन को ज्वाइन करेगा एंड वो भी अभी अपने हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है आप सभी की तरह। ओके, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। ओके, तो अगर आप सभी रेडी हैं रिवीजन स्टार्ट करने के लिए फॉर व्याकरण एंड राइटिंग सेक्शन, देन गिव मी अ थम्स अप इन द लाइव चैट, बिकॉज अभी टाइम हम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ यू आर रेडी देन गिव मी अ थम्स अप इन द लाइव चैट, फिर हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यस, अभी हम व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने वाले, क्वेश्चंस की हेल्प से हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। ओके, यस, एंड फ्रेंड्स जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे ना तो आप सभी को लाइव चैट में आंसर करना होगा। ठीक है, मैंने एमसीक्यू सिलेक्ट किए, हर एक क्वेश्चन के, हर एक जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए, तो आप सभी को आंसर करना है लाइव चैट में। ठीक है, मैं देखूंगी कितने फ्रेंड्स आंसर कर रहे हैं, किसने सबसे पहले आंसर किया है। ओके, सो यू हैव टू आंसर मी द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस इन द लाइव चैट। ओके, ओके, इट्स कोर्स ए, हम हिंदी कोर्स ए कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सॉरी जितने भी फ्रेंड्स के पास कोर्स बी है उसका कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड नहीं होता। ओके, कोर्स ए हम कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो आपका ग्रामर का टॉपिक है दैट इज वाक्य। ठीक है, वाक्य इसमें आ जाता है, वाक्य का इंग्लिश में मतलब है सेंटेंस। तीन टाइप के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है, इसमें एक कर्ता होता है एंड एक क्रिया होती है एंड इससे मिलकर सरल वाक्य बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता, मतलब एक सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है, एक कर्ता है, एक क्रिया होती है उसमें। ठीक है, जैसे कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया। ठीक है, तो कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो यहाँ पर एक क्रिया है एंड एक ही हमारा जो कर्ता है। ठीक है, नौकर ने समय पर काम पूरा कर दिया, तो नौकर करता है, ये पूरी क्रिया है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। फिर संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य में जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य मतलब देखो,
उसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा जो स्वतंत्र उपवाक्य, उपवाक्य मतलब वो पूरे सेंटेंसेस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है ना, तो वो जुड़े होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय से, तो उनको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कौन से संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो आपस में कौन से वर्ड से जुड़े होते हैं, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि, इन सभी से जुड़े होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, यस ये सारे क्या है, ये सारे आपके ये संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, ये इन वर्ड से जुड़े होते हैं। देन इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। दोनों ही जो उपवाक्य जो जुड़े होते हैं उन दोनों का इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, मतलब उनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, दोनों का जो वैल्यू है, स्तर है, वो इक्वल समान होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक किसी पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट ये नहीं होते हैं। ठीक है, देन आगे इन्हें समानाधिकरित उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण, ये उदाहरण आप देख सकते हो, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो या वर्ड का यूज हो गया, तो ये जुड़ रहे हैं, आप नाटक देखने जाओगे या सिनेमा, तो ये संयुक्त वाक्य है। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा, फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा, तो अथवा वर्ड का यहाँ पर, तो ये दोनों उपवाक्य से जुड़े हुए हैं। मदन को बस नहीं मिली इसीलिए वह समय पर घर ना आ सका, तो इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की, तो ये दोनों उपवाक्य जुड़े हुए हैं। बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई, तो किंतु यहां पर समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक जो उपवाक्य जुड़े होते हैं, परंतु उनमें एक प्रधान होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, तथा दूसरा जो है वो आश्रित होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट उपवाक्य होता है एंड दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है, मतलब ऐसा उपवाक्य जो एक दूसरे वाले उपवाक्य पर डिपेंडेंट है। तो एक आश्रित उपवाक्य होता है एंड एक प्रधान होता है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करने वाले, यस अभी क्वेश्चन करने वाले, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओ। ओके, यस अभी क्वेश्चन ही हम करेंगे। ओके, देन यहाँ पर इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसमें जो मिश्र वाक्य में व्यधिकरण योजकों का के युगम का यूज किया जाता है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, व्यधिकरण योजकों का। जैसे फॉर एग्जांपल जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहां वहां, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक, अब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें, तो ये सारे क्या है, ये सारे व्यधिकरण योजक हैं, इनका यूज किया जाता है मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो अगर आपको ये व्यधिकरण योजक दिख जाते हैं तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये सभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण, ये एग्जांपल्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, तो माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, तो तब यहाँ पर का यूज हुआ, जब एंड तब का यूज हुआ है। ठीक है, देन जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, तो जैसे वैसे का यूज हुआ है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर धरती पर अवतारित हुए। ठीक है, तो यहाँ पर तब तब जब जब का यूज हुआ है। ठीक है, जहां जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां वहां, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके मिश्र वाक्य हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मिश्र वाक्य। ओके, अब क्वेश्चंस कर लें। यस, तो हमने वाक्य के 3 टाइप्स थे, एक तो आपका जो है सिंपल है, मींस सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एंड मिश्र वाक्य, ये 3 टाइप्स जो है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, सो आर यू रेडी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो क्वेश्चंस के आंसर आपको लाइव चार्ट में करने हैं। ओके, करे क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ, कौन से टाइप का ये वाक्य है, मतलब कौन सा वाक्य है ये, संयुक्त, संकेत, विधान या मिश्र? जल्दी बताओ कौन सा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कौन से टाइप का है? क्या आंसर होगा इसका, लाइव चैट में बताओ जल्दी।
यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त वाक्य, ये संयुक्त वाक्य है बिकॉज यहाँ पर देखो समुच्चय बोधक अव्यय का यूज किया गया है और, है ना, ये दोनों उपवाक्य हैं, ये और से जुड़ रहे हैं। दीपक जला, ये इंडिपेंडेंट है। अंधेरा नष्ट हुआ, तो ये दोनों उपवाक्य क्या है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ठीक है, एंड ये और से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, क्या होगा ये? कौन सा वाक्य है? संयुक्त, सरल, मिश्र या आज्ञार्थक? मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, कौन से टाइप का वाक्य है, जल्दी बताओ। ओके, यहां पर आपको बताना है कि कौन से टाइप का वाक्य, संयुक्त, सरल, मिश्र, आज्ञार्थक। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है। आंसर, आंसर अभी तक नहीं आए हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए भी बोल रहे हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मिश्र है बिकॉज यहां पर देखो ये डिपेंडेंट है। मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं है, तो मुसीबत आ जाए ये इस पर थोड़ा डिपेंडेंट हो गया है ना, तब हमने तो का यूज किया। तो इसमें एक प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, तो ये कौन सा टाइप का वाक्य है? दिस इज मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यस, दिस इज अ ये मिश्र वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वहां वो नहीं आएगा। जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, तो यहाँ ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो जब तक, तब तक कहां यूज होते हैं ये? कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? संयुक्त, सरल, मिश्रित या तीनों में से कोई नहीं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मिश्र वाक्य है, आप बोल सकते हो। ओके, हाँ, मिश्रित वाक्य है ये, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज हमने वही डिस्कस किया था कि जब तक, तब तक ये कहां पर यूज होते हैं? मिश्र वाक्य में यूज होते हैं, या फिर आप मिश्रित बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, है ना, अभी हमने डिस्कस किया, देखो पीछे जाके आप देख सकते हो कि मिश्र वाक्य में क्या होता है। यहाँ पर देखो जब तक, तब तक का यूज होता है सेंटेंसेस में, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके मिश्र वाक्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस, आगे देखें। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। कौन सा सेंटेंस है ये? किस टाइप का वाक्य है? यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। यहां पर आपको समझना होगा कि कोई आश्रित है, इंडिपेंडेंट है क्या, वो आपको समझना होगा, ठीक है। यस, काफी फ्रेंड्स अभी भी ऑप्शन नंबर सी एंड डी में जो है कंफ्यूज हैं। संकेत, सी ऑप्शन कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मिश्र वाक्य है बिकॉज यहां पर देखो डिपेंडेंट है, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है? यदि तो इनका यूज हुआ है, तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है बिकॉज यहां पर एक प्रधान उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। तो यदि कागज होता तो ये इस पे आश्रित हो गया ना, राधा अवश्य पढ़ती है, तो प्रधान उपवाक्य हो गया, इंडिपेंडेंटली इसको लिखा जा सकता है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मिश्रित इसका आंसर हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। कौन सा वाक्य है ये? सरल, संयुक्त, मिश्रित या आज्ञावाचक? जल्दी, कौन सा वाक्य है ये? मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। देखो यहां पर हम जो है तीन टाइप के वाक्य की बात करें, सरल, संयुक्त, मिश्रित, इसमें ही से आपका आंसर होगा।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य बिकॉज यहाँ पर और का यूज हो रहा है, ये समुच्चय बोधक आपका अव्यय है, ठीक है। ये दोनों ही जो है जो उपवाक्य हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसे उठाया, ये अलग है, खाना खिलाया ये अलग है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, एंड और से ये जुड़े हुए हैं। तो कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो कौन से टाइप का है ये? सिचुएशन यहां पर बन रही है, कंडीशन बन रही है कि जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। तो कौन से टाइप का सेंटेंस है? संयुक्त, संकेतवाचक, मिश्रित या सरल? क्या आंसर होगा? मैथ्स हम करेंगे जब हिंदी का एग्जाम हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य है बिकॉज यहाँ पर जो एंड वे का यूज हो रहा है। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बन रही है? कंडीशन बन रही है, सिचुएशन बन रही है। ये क्या है? मिश्रित वाक्य। एक दूसरे पर जो उपवाक्य है वो डिपेंडेंट है, एक आश्रित है, एक प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। ठीक है, जो मेहनत करते हैं ये इस पर आश्रित है, वो वे छात्र हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। यस, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। आगे देखें तो अब हमने अपना जो वाक्य वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया, उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया कि वाक्य कितने टाइप के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए। अब अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाच्य। वाच्य में भी काफी फ्रेंड्स को कंफ्यूजन रहती है, अब हम वाच्य करेंगे, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, करें शुरू, अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज वाच्य। वाक्य हमने कर लिया है, अब वाच्य वाला आपका टॉपिक आता है। 3 टाइप के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्म वाच्य एंड भाववाच्य, ठीक है। ज्यादातर फ्रेंड्स को इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। शुरू करें? ओके, स्पेलिंग के कितने मार्क्स कटेंगे या नहीं? देखो, अगर आपने हिंदी में सही तरीके से वर्ड नहीं लिखा, मात्राओं की गलतियां कर दी ज्यादा, तो उसका वो काट सकते हैं एक आधा नंबर। मान लो एक आंसर है, उसमें आपने 3-4 गलतियां कर दी तो एक आधा नंबर कट सकता है ना। तो स्पेलिंग की, मात्राओं की गलतियां मत करना, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, करें? स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वाच्य में आपके 3 टाइप के वाच्य आते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रिया का मुख्य होता है, संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्म वाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध के कर्म के साथ होता है, ठीक है। जो क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ होता है इसमें, एंड यहाँ पर क्रिया का जो मुख्य संबंध है वो कर्म के साथ होता है। कर्म मतलब जो उसको कर रहा है, ठीक है। देखो, कर्ता मतलब जो उसको कर रहा है, कर्म मतलब जो काम है, क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ है। एंड यहाँ पर भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ है, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए, मतलब यहाँ पर क्रिया ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, उसका भाव के साथ अर्थ होता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस, तो देखो, कृतवाच्य में यहाँ पर जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है, ठीक है। कर्म वाच्य में राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से साइकिल चलाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, से, द्वारा, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य में ये मेन डिफरेंस है। कृतवाच्य में तो सिंपल होता है, कोई से, के द्वारा, वो ऐसा करता है, ज्यादा कर्ता पे फोकस नहीं किया जाता, डायरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन कर्म वाच्य में हम क्या कर देते हैं? कर्ता पर ज्यादा फोकस डालने के लिए हम क्या करते हैं? राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, राम से साइकिल चलाई जाती है। तो यहां पर हम कर्ता पर ज्यादा फोकस डाल रहे हैं, ये कर्म वाच्य होता है। भाववाच्य में बच्चों से घूमा जा रहा है, कुनार द्वारा भागा जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो मेन, मतलब जो वर्ब है वो ज्यादा मेन फोकस में आ जाती है, एंड उसका भाव से अर्थ होता है कि वो ये कर पा रहा है, यानी एबिलिटी का यहाँ पर आ जाता है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता है, या ठीक है, उससे भागा नहीं जा रहा, घूमा जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो क्रिया है वो डोमिनेटिंग हो जाती है, ठीक है। अभी हम थोड़ी ट्रिक्स देखेंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये ट्रिक से आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि कब कृतवाच्य होता है, कब कर्मवाच्य होता है, कब भाववाच्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, कृतवाच्य की ट्रिक क्या है? जिस भी वाक्य में आपको से, द्वारा, के द्वारा हाँ, यहाँ पर हाँ नहीं दिख रहे, वह कृतवाच्य। हाँ, कृतवाच्य में क्या होता है कि इन वाक्यों में ना आपको से, द्वारा, के द्वारा ये वर्ड्स दिखाई नहीं देंगे। अगर ये शब्द नहीं है आपके सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस है, तो वो आपका कृतवाच्य होता है। कर्म वाच्य में क्या होता है? इस वाक्य में आपको से, द्वारा, के द्वारा ये जो शब्द है ये दिखाई देंगे, दिखे एवं कर्ता अज्ञात हो, वह कर्म वाच्य होगा, ठीक है, वो कर्म वाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में नहीं शब्द का उपयोग हो, या अनुमति मांगी जाए, है ना, या फिर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ये सारे भाववाच्य में आ जाते हैं, ठीक है।
क्लियरली दिख रहा है? एक मिनट। ओके, तो ये आपको तीनों की जो ट्रिक्स हैं वो आपको ध्यान रखना। ओके, यस, अब क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो कृतवाच्य पहचानने के लिए आपको क्या करना है, अगर वाक्य में ये से, द्वारा, के द्वारा इन शब्दों का यूज नहीं हो रहा तो वो कृतवाच्य है। कर्म वाच्य में अगर इन शब्दों का यूज हो रहा है एवं कर्ता अज्ञात हो, वह कर्म वाच्य होगा। भाव वाच्य में क्या होता है, नहीं शब्द का उपयोग होता है कि दादाजी से चला नहीं जा रहा है, या ये नहीं हो रहा है, नहीं वर्ड का यूज हो रहा है, तो ठीक है, अनुमति मांगी जा रही है, या फिर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो भाववाच्य में आ जाता है। ठीक है, भाववाच्य सबसे ईजी है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चंस कर लें, ये ट्रिक्स ध्यान रखना, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, यस, सुबह भी हम सेशन करने वाले हैं। जो आपके फाइनल डाउट्स वगैरह होंगे वो हम सुबह वाले सेशन में क्लियर करेंगे। यस, सुबह भी सेशन होगा। अभी हम क्या करें, व्याकरण को रिवाइज करें, देन राइटिंग सेक्शन भी करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये ट्रिक्स का ध्यान रख लेना, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, डर के मारे उससे गुरुजी के सामने जाया भी नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? डर के मारे उससे गुरुजी के सामने जाया भी नहीं जाता, कौन सा वाच्य है ये? लाइव चैट में बताओ जल्दी, ए, बी, सी या डी? कृतवाच्य, भाववाच्य, मिश्र वाक्य या कर्म वाच्य? वाच्य की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या आंसर होगा इसका? यस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भाववाच्य। ये भाववाच्य बिकॉज यहाँ पर देखो उससे गुरुजी के सामने जाया भी नहीं जाता, तो यहाँ पर नहीं वर्ड हो गया, एंड एक टाइप से एबिलिटी की बात हो रही है कि उसके सामने जाया भी नहीं जा रहा, तो ये भाववाच्य हो गया ना। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भाववाच्य है ये, बिल्कुल सही। दूसरा आपका क्वेश्चन है, बहुत समय पहले एक राजा था। इस वाक्य में कौन सा वाच्य? बहुत समय पहले एक राजा था, क्या होगा यहाँ पर? सिंपल सेंटेंस है ये, ना से, द्वारा, के द्वारा कुछ वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, ना यहाँ पर नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई परमिशन ऐसा भी कुछ नहीं, सिंपल सेंटेंस है। बहुत समय पहले एक राजा था, कौन सा वाच्य है यहाँ पर? भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, विच इज कृतवाच्य। ये कृतवाच्य, बिकॉज अभी हमने उसकी ट्रिक देखी कि उसमें उस कृतवाच्य में कोई से, के द्वारा वर्ड का यूज नहीं होता है, साथ ही साथ सिंपल सेंटेंस होता है, नहीं कोई परमिशन या क्वेश्चन ऐसा भी कुछ नहीं होता, सिंपल सेंटेंस एक टाइप से होता है। ठीक है, यस, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, कृतवाच्य है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूर के द्वारा कील ठोकी जा रही है, के द्वारा। के द्वारा पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वाच्य है यहाँ पर। कौन सा वाच्य है, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही, खुशी ने आंसर कर दिया है, सुखमन ने आंसर कर दिया है। के द्वारा वर्ड है यहां पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, मजदूर के द्वारा कील ठोकी जा रही है। के द्वारा, के द्वारा जब इन वर्ड्स का यूज हो जाता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होता है ना। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखो, कृत वाच्य में ये के द्वारा वर्ड्स का यूज नहीं होता, कर्म वाच्य में के द्वारा, से, उसके द्वारा, इन सारे वर्ड्स का यूज होता है, तो ये कर्म वाच्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से चला जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? अब यहां से चला जाए, तो यहां पर क्या हाईलाइट हो रहा है? ओके, यस, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं।
यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भाववाच्य, बिकॉज यहाँ पर देखो एक टाइप से एबिलिटी, परमिशन की बात हो रही है कि अब यहाँ से चला जाए, मतलब वी हैव टू गो फ्रॉम हियर, है ना। तो अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कौन से टाइप का वाच्य है, ये भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब यहां से चला जाए। ठीक है, काफी फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि से वर्ड का, से यहाँ पर शब्द का यूज हुआ है तो ये तो कर्मवाच्य होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर कर्ता तो नहीं है ना कोई, मतलब यहाँ पर कर्ता को हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने कर्ता को हाईलाइट किया कि मजदूर के द्वारा, तो मजदूर हाईलाइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई कर्ता नहीं उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल एबिलिटी की बात हो रही है कि अब यहाँ से, यहाँ पर एक टाइप से परमिशन की बात हो रही है कि अब यहाँ से चला जाए। तो ये क्या, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बोल रहे थे, नो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। यहां पर काफी फ्रेंड्स उसको द्वारा समझ लेंगे, द्वारका है, जगह है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, कौन सा वाच्य है यहां पर। हमारे चैनल पर हिंदी कोर्स बी नहीं होता है, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, वी विल नॉट बी एबल टू डू कोर्स बी, हम सिर्फ हिंदी कोर्स ए कर रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कृतवाच्य, बिकॉज यहां पर के द्वारा से द्वारा कोई ऐसे वर्ड का यूज नहीं हो रहा। सिंपल सेंटेंस है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, तो कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। यस, श्रेया ने सही आंसर किया, सारे फ्रेंड्स एकदम सही आंसर कर रहे हैं, कृतवाच्य है ये। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रथम आना तो दूर, उससे तो परीक्षा पास भी नहीं हो सकती। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। प्रथम आना तो दूर, उससे तो परीक्षा पास भी नहीं हो सकती। नहीं, क्या होगा यहां पर, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, संयुक्त वाक्य। तो ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी में से आपका आंसर है, क्या आंसर होगा। यस, वेयर इज रजत, वो भी अपने अभी एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है, हिंदी एग्जाम की, वो सेशन ज्वाइन करेगा लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, भाववाच्य। ये भाववाच्य, बिकॉज यहां पर देखो एक टाइप से एबिलिटी की बात हो रही है कि उससे तो एग्जाम पास भी नहीं हो सकता है ना, तो पास भी नहीं हो सकता, नहीं वर्ड का यूज हो गया तो तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस, काफी फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहे हैं कर्मवाच्य, बिकॉज यहाँ पर उससे का वर्ड हो गया। देखो यहाँ पर उससे क्या है, वही हमारा कर्ता है। यहाँ पर हम कर्ता को, कर्ता यहाँ पर क्या होगा, उससे ही तो है। यहाँ पर हम कर्ता, जब यहाँ पर हमने जो है हम कर्मवाच्य पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कर्ता को हाईलाइट किया जाता है से के द्वारा वर्ड का यूज करके, लेकिन यहाँ पर उससे, वो जो इंसान है जिसके बारे में बात करी जा रही है उसको हम उससे से हाईलाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस कर्ता को हाईलाइट नहीं किया जा रहा, तो ये कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ पर क्या है, भाववाच्य, बिकॉज यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कि उससे तो एग्जाम पास भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। यस, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आतंकवादियों के द्वारा बहुत अधिक लोग मारे गए, के द्वारा, क्या आंसर होगा यहां पर, जल्दी बताओ। ये हम ग्रामर का कर रहे हैं, कोर्स ए, वी आर डूइंग हिंदी व्याकरण कोर्स ए हम कर रहे हैं। ठीक है, यस, अभी हम इस सेशन में पूरी जो व्याकरण है उसको रिवाइज करेंगे, फिर बाद में राइटिंग सेक्शन भी करेंगे। ये पूरा सेशन आपके लिए जो है व्याकरण और राइटिंग सेक्शन के लिए इनफ है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, यस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कर्मवाच्य, बिकॉज के द्वारा का यूज हो रहा है एंड हम कर्ता को हाईलाइट कर रहे हैं, आतंकवादियों को हाईलाइट कर रहे हैं के द्वारा वर्ड का यूज करके, तो क्या है ये, कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा से चला फिरा नहीं जाता, सिंपल, नहीं जाता, एबिलिटी की बात हो रही है, सिंपल यहां पर क्रिया को हाईलाइट करें कि चला फिरा नहीं जाता, तो क्या, कौन सा वाच्य है ये, कौन सा वाच्य है ये, अभी तक आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन के। ओके, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ये भाववाच्य, बिकॉज यहाँ पर एक टाइप से एबिलिटी की बात हो रही, क्रिया को हाईलाइट कर रहे हैं कि उनसे चला फिरा नहीं जाता, नहीं वर्ड का भी यूज हो गया, तो ये भाववाच्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके, भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर है। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसमें अब हम पद परिचय अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पद परिचय में ना काफी सारी चीजों का मिक्सचर होता है, जैसे कि आपको जो है लिंग फाइंड आउट करना होता है, कारक फाइंड आउट करना है। तो उसमें सारे जो आपने जो मेन टॉपिक्स पढ़े अपनी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो ना, उन सभी का मेल होता है एक टाइप से पद परिचय में, ठीक है। एक वर्ड को आपको हाईलाइट कर देंगे एंड उसका एक टाइप से आपको परिचय देना होगा कि वो कौन सी संज्ञा है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, वो सारा कुछ आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं पद परिचय के, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम अपना पद परिचय शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय स्वीट होम कि आप सभी की इससे हेल्प हो रही, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़े। यस, हम अपना पद परिचय करने वाले हैं। इसमें देखो सारी जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, संज्ञा पढ़ी है, लिंग पढ़ा है, वचन पढ़ा है, अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ना, इन सभी का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। एक वर्ड को या वर्ड्स को, शब्द को हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, आपको उसका पद परिचय देना होता है, मतलब उसका लिंग वचन जो पूछा है वो आपको बताना होता है, ठीक है। यही आपका पद परिचय, ठीक है। शुरू करें, इफ यू आर रेडी देन गिव मी अ थम्स अप। फिर हम अपना ये दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वाच्य हमने कर लिया है, वाक्य हमने कर लिया, अब पद परिचय कर रहे हैं, फिर इसके बाद अलंकार करेंगे, ठीक है। ओके, यस, जैसे ही आपका ये हिंदी का एग्जाम हो जाएगा फिर हम मैथ्स की भी रिवीजन करने वाले हैं। मैथ्स के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ना, कंटिन्यूम सेशंस करेंगे एंड रिवाइज करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस, रजत भी अपनी हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सेशन ज्वाइन करेगा इन द एंड, ठीक है, जब हम राइटिंग सेक्शन कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पद परिचय हम करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद जो है उसका पद परिचय आपको देना है। वो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, ये सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, जिसको आपको अंडरलाइन कर रखा है, उसका पद परिचय देना होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच शेन फॉर द सुपर चैट। आप कोर्स ए करा रहे हो तो कोर्स बी का क्या होगा? आई एम वेरी सॉरी, हम देखो हम कोर्स बी इसलिए नहीं करा सकते बिकॉज जो सिलेबस, जो बुक्स रजत के पास है, उसके रजत के पास कोर्स ए है, तो वही हम टीच कर पाते हैं। मैंने भी कोर्स ए ही पढ़ा है एंड टाइम भी देखो हिंदी एग्जाम के लिए बहुत कम है, एक ही दिन है, तो इसमें कोर्स ए ही हो पाएगा। अगर मान लो ज्यादा दिन की छुट्टी होती तो हम अपने चैनल पर कोर्स बी भी करवा देते, है ना। बट टाइम इज वेरी लेस एंड हमारे पास भी कोर्स ए ही है, इसीलिए हमारे चैनल पर कोर्स ए ही पॉसिबल हो पाएगा। वेरी सॉरी फॉर दैट, वी आर वेरी सॉरी। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक, एक वचन है, पुल्लिंग है एंड कर्ता कारक है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आपको बेसिकली उसका पद परिचय देना था। तो मुंशी प्रेमचंद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है ना, बिकॉज वो देखो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, वो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति तो नहीं है, जैसे कि लड़की या स्कूल, वो तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंसान का नेम है, सो दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वचन, ऑब्वियसली एक ही मुंशी प्रेमचंद है, तो एक वचन, पुल्लिंग एंड देन कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक, ये कारक हमने सारे ना डिस्कस किए थे, ठीक है। कारक भी हमने अपनी छोटी क्लासेस में हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कर्ता ने, कर्म को, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद ने, तो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सारा इसका पूरा सही पद परिचय। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बागों में फूल खिलते हैं, खिलते हैं जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, इनका पद परिचय आपको देना। सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कृतवाच्य, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है एंड कृतवाच्य है,
ठीक है, देखो कृतवाच्य बिकॉज बागों में फूल खिलते हैं, बिल्कुल सही। वर्तमान काल है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये भी बिल्कुल सही। बागों में फूल खिलते हैं, तो बागों में, तो ये कौन सा हो गया, पुल्लिंग हो गया। एंड देन बहुवचन है, फूल की खिलते हैं, तो है ना, यहां से हमें पता चल रहा है कि एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल हैं, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, एंड ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, काफी फ्रेंड्स को इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता है। यस, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल और कृतवाच्य। ये वाच्य हमने सारे डिस्कस कर लिए। इन सारे टॉपिक्स का जो मेल है वो होता है पद परिचय में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो यहाँ पर आपको कर्ता पहचान करनी है ना, कर्ता की तो डेफिनेशन, वो जो पूरी टेबल है वो आपको पता होनी चाहिए, कर्ता ने, कर्म को, है ना, तो वो पूरी जो आपकी बॉक्स, जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है कारक की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वाच्य अभी हमने कर ही लिया, पुल्लिंग, बहुवचन, एंड ये अकर्मक क्रिया है। देखो उसके साथ ना कोई यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट है वो नहीं इसके साथ लगा हुआ है। अभी मैं, यस, काफी फ्रेंड्स उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुवचन है ऑब्वियसली, बिकॉज देखो बागों में फूल खिलते हैं, तो खिलते से हमें पता चल रहा है, अगर एक फूल की बात होती तो बागों में फूल खिलता होता, है ना, तो इसलिए ये बहुवचन में आ जाएगा। बिल्कुल सही। सकर्मक क्रिया में, देखो सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस इसमें यही है, ये हमने अपनी छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होने वाला है। एक मिनट, हाँ, मेन डिफरेंस तो इसमें होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, यस, लेटर आएगा, आपका पत्र आ रहा है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आ रहे हैं, राइटिंग सेक्शन आगे हम करने वाले हैं। आई थिंक ये सकर्मक क्रिया यहां पर होगी। हाँ, ये सकर्मक क्रिया यहां पर होगी, बिकॉज देखो यहां पर, देखो कर्म है, यहां पर बागों में फूल खिलते हैं। अगर मान लो कर्म नहीं होता, सिंपल होता कि मान लो कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कर्म मिसिंग है, तो वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में कर्म है कि बागों में फूल खिलते हैं, है ना, तो हमें पता चल रहा है कि क्या खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं, तो कर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, ये पुल्लिंग, वर्तमान काल एंड कृतवाच्य, बाकी सब सही है। क्रिया में ये सकर्मक क्रिया में आ जाएगी, बिकॉज कर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। यस, ठीक है, यस, ये इन क्रियाओं में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, वेरी सॉरी फॉर दैट। सकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां पर देखो अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म प्रेजेंट होता है, तो यहां पर तो कर्म प्रेजेंट है, ये बागों में फूल खिलते हैं, हमें पता है कि बागों में फूल खिल रहे हैं, कर्म प्रेजेंट है, इसलिए सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस, आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधिका ने आपको बुलाया है, आपको, इसका पद परिचय आपको देना है। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, तो इसका पद परिचय आपको सिलेक्ट करना है। राधिका ने आपको बुलाया, आपको का आपको पद परिचय देना है, क्या आंसर होगा? अभी तक आंसर नहीं आए हैं, क्या होगा इसका आंसर? यस, कंफ्यूजन है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी एंड सी में कंफ्यूजन है।
काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं। क्या आंसर रहने वाला है इसका? आपको ये निजवाचक सर्वनाम है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, या उत्तम पुरुषवाचक? आपको आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो, यू, तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, तो क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, देन राधिका ने आपको बुलाया है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो सकती है, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो उसमें से हो सकता है। देन एक वचन है, एक इंसान की बात करिए कि आपको बुलाया, तो वो एक वचन में आ जाएगा। एंड कर्म कारक। सिंपल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, बिल्कुल सही। यस, हमने ये प्रोनाउंस डिस्कस किए थे। यस, ऑप्शन नंबर सी मध्यम, ये देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको मींस यहां पर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके देखो यू, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया ना, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। एंड यहीं से हमें पता चल जाता है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि हमें जेंडर का लिंक का नहीं पता। ठीक है, एक वचन है एंड कर्म कारक है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? यस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। कंफ्यूजन है तो आंसर बता देना मुझे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तेज, तेज का आपको पद परिचय देना है। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ। पेपर आपका होपफुली इजी ही आना चाहिए, बिकॉज अभी तक तो सारे सब्जेक्ट के जो आपके पेपर हैं वो इजी मीडियम ही आए हैं। ठीक है, तो हिंदी का भी आपका इजी आएगा, लेकिन आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करना होपफुली इजी ही आना चाहिए। हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, तो अपनी पूरी 100% प्रिपरेशन करो। क्या आंसर होगा इसका? यस, बिल्कुल सही। यस, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, दौड़ना क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेज का आपको पद परिचय देना था, तो ये अव्यय है एंड ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है कि वो कैसे दौड़ रहा है ना। तो रीति, ये हमने अलग अलग टाइप के क्रिया विशेषण अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दौड़ना क्या है? क्रिया की विशेषता है। ठीक है, अब देखो तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया क्या है? दौड़ रहा है, तो दौड़ना, ये जो दौड़ना है वो क्रिया की विशेषता में आ जाता है। ठीक है, तेज दौड़ रहा है तो वो उसकी विशेषता बता रहा है ना, विशेषण है ये। क्रिया यहां पर हो रही है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहां पर दौड़ने क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, बिकॉज ये अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब किस तरीके से दौड़ा जा रहा है, तेज दौड़ा जा रहा है या फिर धीरे दौड़ा जा रहा है, तो उसकी किस तरीके से क्रिया हो रही है वो बता रहे हैं, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाता है ये। एंड दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है, बिकॉज दौड़ना ये क्रिया है, उसकी विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। तो तेज है हमारा क्रिया विशेषण एंड दौड़ना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच समीर एंड थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप सभी के इन सेशंस की वजह से बहुत ही हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखते हैं एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, यस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक बाजार जा रहा है। दीपक का आपको यहाँ पर पद परिचय देना है। संज्ञा, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, उसमें से एक, बहुवचन, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एंड देन कौन सा कारक है, एंड क्रिया का कर्ता भी आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ। आंसर लिखना है या ओनली ऑप्शन? देखो एमसीक्यूज में आप ऑप्शन लिखकर भी आगे बढ़ सकते हो, कोई आपको पूरा वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। सीधा आप एबीसी लिखकर आगे बढ़ोगे, इनफ है वो। ठीक है, क्या आंसर होने वाला? जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिकॉज देखो एक इंसान की, एक पर्टिकुलर इंसान की बात करी जा रही है ना, तो वो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पूरे ग्रुप की या जो कम्युनिटी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो एक इंसान है उसकी बात करी जा रही है, दीपक की बात करी जा रही है। तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, बिकॉज देखो कर्ता क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो दीपक कोई कार्य कर रहा है, वो बाजार जा रहा है, तो ये कर्ता कारक में आ जाता है। ठीक है, एंड जा रहा है क्रिया का कर्ता है, जा रहा है, तो ये क्या है? क्रिया का कर्ता है। ये क्रिया है हमारी कि वो बाजार जा रहा है, तो एक टाइप से वो क्रिया हो रही है जो वो कर्ता कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है एंड जा रहा क्रिया का कर्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। रजत का एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है एंड बहुत ही इजी पेपर था, उसका भी बहुत अच्छा पेपर गया है एंड सेम वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर हिंदी एंड मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो ये इसके आंसर्स यहां पर गिवन थे। अब अपना हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अलंकार। तो अलंकार हमारी हिंदी व्याकरण का लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद हम अपना राइटिंग सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट। एक बार मैं आपको अलंकार थोड़े से समझा देती हूं, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यस, अलंकार हमारा व्याकरण का लास्ट टॉपिक है, फिर हम अपना राइटिंग सेक्शन स्टार्ट करने वाले। तो आपकी बेसिकली जो हिंदी व्याकरण है उसमें 4 ही टॉपिक हैं, वाक्य, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ठीक है, इन चारों को हमने अभी रिवाइज कर लेंगे, हम इसके भी क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स कोर्स बी के लिए बोल रहे हैं, वेरी सॉरी, हमारे चैनल पर कोर्स बी नहीं होता है। हम अपने चैनल पर सिर्फ हिंदी कोर्स ए ही करवा पाएंगे। वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर ज्यादा टाइम होता तो फिर हम आपके लिए कोर्स बी भी करवा देते, बट टाइम भी बहुत कम है एंड मेरे पास भी कोर्स ए था, रजत के पास भी कोर्स है, सो दैट्स वाई वेरी सॉरी। जितने भी फ्रेंड्स के पास कोर्स बी है, वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट ऑन आवर चैनल, ओनली कोर्स ए। ठीक है, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच HRMN फॉर द सुपर चैट, थैंक यू सो मच। यस, जैसे ही आपका हिंदी का जो पेपर है वो ओवर होगा, फिर हम मैथ्स की रिवीजन में लग जाएंगे। क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की। ठीक है, सारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड सेशन में आपकी पूरी मैथ्स को भी हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, यस, ओके, आगे बढ़े। यस, पहले अभी इन अलंकार को हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो अलंकार में ये 5 टाइप के मेन अलंकार, ये 4 टाइप्स के मेन अलंकार है, इनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसमें ना ट्रिक्स का याद रखो, अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। पंक्ति में मनु, जनु, जने, जनहु, जानो, जाने या मानहु, मानो, निश्चय, ईव या ज्यों, इन वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार अगर आपको पता करना है कि किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिया जाता है, कविता की कोई लाइंस दे दी जाएंगी, कोई भी कविता है उसकी 1-2 लाइंस दे देंगे एंड आपको बोलेंगे कि इसमें से कौन सा अलंकार है। जैसे हमने इंग्लिश में पोएटिक डिवाइसेस किए थे ना, पोएटिक डिवाइसेस हमने किए थे, एलिट्रेशन किया था हमने, पर्सोनिफिकेशन किया था, एनाफोरा, रिपीटिशन, ये सारे हमने पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश में किए थे। अब वैसे हिंदी में आपकी जो कविताएं होते हैं उनमें अलंकार होते हैं, सिंपल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में हमने पोएटिक डिवाइसेस किए, हिंदी में हम अलंकार करते हैं। हिंदी में थोड़ा समझना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे हिंदी में डिफिकल्ट करना थोड़ा सा, हिंदी में समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओके, यस, तो अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, मनु, जनु, जनेहू, जानो, मानहू, मानो, निश्चय, ईव, ज्यों, अगर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है आपकी लाइंस में, कविताओं की लाइन में, तो उसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जब किसी वस्तु को, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, जैसे एग्जैगरेट कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो वो किस में आ जाता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में हम उसका वर्णन कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, इतना ज्यादा उसको डिस्क्राइब करना नेसेसरी नहीं है, एग्जैगरेट कर देते हैं, तो वो क्या है? वो आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, देन इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, मतलब जो ऐसी चीजें पॉसिबल भी नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन बड़ा चढ़ाकर हम उसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये सभी इसके बाद राइटिंग सेक्शन ही करेंगे। अलंकार हमारा व्याकरण का लास्ट टॉपिक है। ओके, ठीक है, ओके, देन मानवीकरण अलंकार क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जब कोई नॉन लिविंग चीज होती है उसको हम ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, वो मानवीकरण है। ठीक है, मानव की क्वालिटीज हम दे रहे हैं एक टाइप से, आप समझ सकते हो। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में हम मानवीय भावनाओं का वर्णन ये होने यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जो प्राकृतिक चीजें जो निर्जीव हैं, नॉन लिविंग है, जैसे कि पेड़ पौधे बादल, इनमें जब हम मानवीय भावनाएं डाल देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज डालने लगते हैं, तो वो होता है आपका मानवीकरण अलंकार। क्लियर? यस, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको इजी से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, यस, जैसे आपका हिंदी का पेपर होगा तो हम सेशन करेंगे, पूरे हिंदी के पेपर को भी हम डिस्कस करेंगे, फिर मैथ्स की हम रिविजन करने वाले हैं। ओके, ओके,
आगे देखते हैं, नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द में हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, मतलब एक वर्ड का यूज हो रहा है लेकिन उसके अर्थ हमें अलग अलग दिख रहे हैं, मीनिंग्स हमें डिफरेंट उसमें मिल रहे हैं, मतलब एक वर्ड का यूज हुआ लेकिन उसकी मीनिंग्स अलग अलग हैं, तो वो क्या है, वो श्लेष अलंकार है। ठीक है, एक वर्ड का यूज किया जा रहा है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो विभिन्न है, उसकी मीनिंग्स बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। तो ये 4 मेन टाइप के अलंकार हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है एंड प्रैक्टिस पर बेस्ड है कि आप उसमें ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। अब क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके यस, हम सुबह भी ये सेशन करेंगे, आपका एग्जाम होगा ना, तो आपका एग्जाम के दे लें आप जाओगे तो सुबह हम 5:30-6 बजे अपना सेशन करेंगे एंड आपकी हिंदी के जो फाइनल डाउट्स रहेंगे वो हम सुबह भी क्लियर करेंगे। तो सुबह भी सेशन होने वाला है। ओके ओके यस, आपको डबल ट्रिपल मीनिंग्स एक वर्ड में मिल सकते हैं। एक वर्ड जो है, एक शब्द है, उसकी विभिन्न यहाँ पर अर्थ आपको दिखते हैं, तो वो श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े, में कौन सा अलंकार है। तो ये आपको किसी कविता की पंक्ति गिवन है, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको पता करना है। श्लेष, उत्प्रेक्षा या अतिशोक्ति या मानवीकरण। देखो वर्ड्स देखने आपको, कौन से वर्ड्स का यूज हो रहा है। क्या आंसर होगा इसका? यस, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी में कंफ्यूज हैं कि जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो रही है, आप स्टार्टिंग में वर्ड्स देखो, यहाँ पर जान वर्ड का यूज हुआ, तो हमने यहाँ पर देखा जब हम पढ़ रहे थे कि जब इन वर्ड्स का यूज होता है ना, इनमें जान, जनो, ये सारे वर्ड्स भी इंक्लूडेड है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यस, ये वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज हो रहा है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस वर्ड का यूज हो रहा है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादुर ध्वनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय, में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड इसका यूज हो रहा है, ये वर्ड देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा अलंकार है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिकॉज यहाँ पर जनु वर्ड का यूज हुआ, ये इन वर्ड्स का यूज हो रहा है ना, तो इन्हीं से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यस, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हे वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरे होने पर, में कौन सा अलंकार है। वसुंधरा बिखेर देती, तो यहां पर ह्यूमन क्वालिटीज दी जा रही हैं, तो कौन सा अलंकार है ये। काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एंड डी में कंफ्यूज हैं। यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होता है, कोई वर्ड का तो यूज हो नहीं रहा है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये मानवीकरण अलंकार है, बिकॉज यहां पर देखो ह्यूमन क्वालिटीज दे रही है। हे वसुंधरा बिखेर देती मोती, तो बिखेर देती, वो ऐसा कर तो नहीं सकती, लेकिन बिखेरना ये ह्यूमन का मतलब ये एक टाइप से मानव की क्वालिटीज होती है, मानवीय भावना, लेकिन हम उसको दे रहे हैं, नॉन लिविंग चीज को दे रहे हैं। रवि बटोर लेता है उसके सदा, रवि मतलब यहाँ पर सूरज की बात हो रही है, लेकिन वो क्या है, नॉन लिविंग चीज है, हम ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, तो मानवीकरण यहाँ पर हो रहा है, तो मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, कौन सा अलंकार है। वर्ड देखो यहां पर ज्यों वर्ड का यूज हुआ है, कौन सा अलंकार होना चाहिए ये। यस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, बिकॉज देखो यहाँ पर जो वर्ड का यूज हो रहा है, ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं ना, तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, यस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बिकॉज यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज हो रहा है, ये वर्ड्स आपको दिख जाते हैं और कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये वर्ड्स दिख गए, बस उत्प्रेक्षा अलंकार है।
ठीक है, ये वर्ड्स की थोड़ी आपको डेफिनेशन, जो वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं वो ध्यान में रखना। अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं सेंटेंस में तब आप पता कर सकते हो कि वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहां है में कौन सा अलंकार है? प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहां है, तो यहां पर देखते हैं कितने फ्रेंड्स आंसर कर पाते हैं। आंसर करो जल्दी। क्या आंसर होगा इसका? काफी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये श्लेष अलंकार है, बिकॉज यहां पर एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। देखो यहां पर कौन से वर्ड की बात हो रही है? लाल। देखो प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहां है, तो यहाँ पर लाल जो वर्ड है उसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो सन मतलब जो आपका बेटा होता है, या फिर दूसरा यहाँ पर मीनिंग है रतन। ठीक है, तो इसके दो यहाँ पर मीनिंग्स हैं, इसीलिए कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ड का ज्यों त्यों का यूज हो नहीं रहा, तो ये उत्प्रेक्षा नहीं, कोई मानवीकरण, कोई हम ह्यूमन क्वालिटीज नहीं दे रहे, तो मानवीकरण ये नहीं है। ठीक है, अतिशोक्ति नहीं हो रही है, अतिशोक्ति अलंकार नहीं, कुछ एग्जैगरेट नहीं हम कर रहे हैं, ये श्लेष अलंकार है। बिकॉज यहाँ पर जो लाल वर्ड है उसके अलग मीनिंग्स है, तो ये कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस, श्लेष अलंकार इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहां पर लाल वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अतिशोक्ति यहां पर हम क्या बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? सिंपल तो सेंटेंस है, बतला दे लाल मेरा कहां है। इज इट एनी टाइप ऑफ एग्जैगरेशन? नो। सो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, श्लेष अलंकार। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? देखो यहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कितना मीन्स इसको ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अतिशयोक्ति अलंकार। बिकॉज यहाँ पर एग्जैगरेट करके हम बता रहे हैं कि ये जो नगरी है, ये साकेत नगरी मतलब इतनी अच्छी, यहाँ पर स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं, है ना, या उसके लिए कोई पर्टिकुलर रास्ता या कोई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन तो है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको वैल्यू देने के लिए इतना बताया गया है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति अलंकार। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,